दोस्तों, हमारा पूरा कायनात एक पॉइंट के अंदर था और ये एक पॉइंट एक सेकंड के बिलियनवें हिस्से में पड़कर एक बड़े धमाके के साथ इस कायनात में तब्दील हो गया। और इस धमाके को आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और इसी तरह ये कायनात, ये सितारे, ये सियारे और हमारी ये खूबसूरत सी ज़मीन वजूद में आ गई। इस थ्योरी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अगर आप भी एक क्यूरियस माइंड के मालिक हो तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि साइंटिस्ट ने ये खोज कैसे लगाई कि ये कायनात पहले एक नुक्ते में बनती और वो नुक्ता धमाका कर गया और ये कायनात वजूद में आकर फैलने लगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि साइंटिस्ट ने ये खोज कैसे लगाई। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों, 20th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम एडविन हबल था। उसने एक टेलीस्कोप को इन्वेंट किया जो कि उस वक्त का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप यानी दूरबीन था और इसका नाम था हबल टेलीस्कोप, जो कि आज भी यूज़ होता है। अब अपने टेलीस्कोप के साथ उसने इस कायनात में सितारों का मुशाहिदा किया। अपने इस मुशाहिदे के दौरान उसने नोट किया कि ये सारे सितारे हमसे दूर होते जा रहे हैं, ये सितारे एक दूसरे से भी दूर होते जा रहे हैं, वक्त गुजरने के साथ दूर होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम में रिवर्स चले जाए यानी कि पास्ट में चले जाएं तो ये सितारे, ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ जो दूर होते जा रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ करीब होते जाएंगे। मतलब आज जिन पोजीशन पर ये है तो कल इनसे ये ज़्यादा करीब होते जाएंगे और परसों उससे भी ज़्यादा करीब होते जाएंगे। एक वक्त आएगा कि ये सारे सेलेस्टियल बॉडी एक पॉइंट के अंदर आ जाएंगे जिसको हम नथिंग पॉइंट कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हबल को ये कैसे पता चला कि हम एक पॉइंट के अंदर सारे आ रहे हैं। तो इसका जवाब डॉपलर इफ़ेक्ट है, जो कि डॉपलर नामी साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया इस इफ़ेक्ट को। दोस्तों, डॉपलर का मानना है कि हर एक सितारे की अपनी एक रोशनी होती है और इस रोशनी की एक वेवलेंथ होती है। और जैसे जैसे ये सितारा हमसे दूर जाता है तो इसका जो वेवलेंथ है वो बढ़ता जाता है और इसके बढ़ने की वजह से ये हमें इसकी जो लाइट है वो सुर्ख दिखाई देती है, यानी रेड लाइट देती है। और अगर ये रोशनी हमारी तरफ करीब आ रही है तो इसका वेवलेंथ कम होता जाएगा और ये हमें ब्लू दिखाई देगा, यानी कि इंसानी आँख को ये रोशनी नीली दिखाई देगी। अब इस फिनोमेना को मद्देनज़र रखकर जब हबल ने एक नहीं, दो नहीं, 100 से ज़्यादा बेशुमार सितारों को स्टडी किया तो उसका मानना है कि ये स्टार्स हमें रेड दिखाई देते हैं, यानी इसकी जो लाइट है वो रेड दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टार्स है ये हमसे दूर जाते रहते हैं जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है। तो अब अगर हम टाइम में दोबारा रिवर्स हो जाए तो ये करीब होते चले जाएंगे, यानी ये जो स्टार्स है ये करीब करीब आते जाएंगे। जितना हम रिवर्स जाएंगे इतना ये भी रिवर्स चले जाएंगे और करीब करीब होते चले जाएंगे। तो लाइट की स्पीड को अगर मद्देनज़र रखते हुए अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करें तो ये पता लगता है कि आज से 13.5 अरब साल पहले ये सेलेस्टियल बॉडीज़, ये स्टार्स एक दूसरे के इतने करीब थे कि इकट्ठे होकर एक पॉइंट में समा गए थे और इसी पॉइंट में हद से ज़्यादा एनर्जी मौजूद थी। और अपनी इस एनर्जी की वजह से वो पॉइंट, वो नुक्ता एक बड़े धमाके के साथ पड़ गया और हमारा कायनात वजूद में आ गया और इसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिग बैंग थ्योरी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती है एक और नई वीडियो में।